गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए द पर्सन ऑन योर माइंड है, जहाँ पर मैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन देखूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ये रीडिंग ऑल साइंस बेस्ड है, ऑल सिचुएशंस बेस्ड है। ओके नाउ लेट्स देखते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके नाउ लेट्स देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन करेंटली आपके माइंड में है, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। ओके सबसे पहला मैसेज आपके लिए है। ओके ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आपको लेके देखते हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ ड्रीम्स में कनेक्टेड है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मुझे लगता है ये पर्सन वो हैं जो आपको लेके फैंटेसीज अपने माइंड में बनाते हैं। आज कुछ ऐसा इनको लग रहा है, सडनली दे आर फीलिंग लाइक कि दे सी समथिंग एल्स विद यू। तो मुझे लगता है बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स इस पर्सन के माइंड में मुझे दिख रही हैं ओवरऑल। ओके सो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ड्रीम्स आपको लेके देखते हैं। ओके नाउ लेट्स देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी। यहाँ पर है यू आर एयर एंड फ्री द राइट वे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी वर्थ रियलाइज़ करने लग गए हैं। ये पर्सन जानते हैं कि हाउ मच गुड यू आर एक्चुअली। ठीक है, आप कैसे इंसान हैं, कैसे पर्सन हैं, आपका एग्जैक्ट नेचर क्या है। तो मुझे लगता है एक मेजर रियलाइजेशन इस पर्सन को पास्ट से हो रहा था, और मुझे लगता है अब जाके ये पर्सन इस कनेक्शन को राइट वे में ट्रीट करना चाहते हैं, राइट डायरेक्शन में ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कुछ तो शायद मुझसे सही नहीं हुआ इन द पास्ट, शायद इसीलिए कुछ चीज़ें अभी भी सही नहीं है। तो ये पर्सन एक रियलाइजेशन में है और कनेक्शन को राइट वे में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी वर्थ बताना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप इस पर्सन की वर्थ को रियलाइज़ करें। ठीक है, और देख लेते हैं इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या। अभी के लिए तो ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं। मुझे लगता है पास्ट में इस पर्सन ने कुछ चीज़ें आपसे हाइड करने की कोशिश करी है। ओके और डेफिनेटली मुझे लगता है अब जाके ये पर्सन को लगा दिस इज़ नॉट द राइट वे। इन्होंने कुछ चीज़ें अनसर्टेन वे में रखी थी, या फिर एक राइट डायरेक्शन में इस कनेक्शन को नहीं समझा, एंड दैट इज़ द वे कि इस पर्सन को लगता है कि शायद वही एक मिस्टेक इनसे हो गई, जहाँ पे इन्होंने प्रॉपर कमिटमेंट आपको नहीं दिया, प्रॉपर रियलाइजेशन नहीं कराया हाउ मच दे लव यू, या फिर कितने इंपॉर्टेंट आप इस पर्सन के लिए हैं। तो कुछ तो मिस्टेक ऐसी करी है जो बात करी है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन में टाइम लगा है। ओके सो दैट इज़ आई एम गेटिंग इन दिस पर्सन ट्रू इंटेंशंस। चलो अब देख लेते हैं इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स में दिख रहा है कि येस ये पर्सन अगर आपसे पास्ट में कुछ हाइड कर रहे थे, अब जाके ये पर्सन ओपन अप करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको अपनी फीलिंग्स, हाउ दे फील टूवर्ड्स यू, ये मुझे लग रहा है। और दूसरा एनर्जी आ रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इस पर्सन ने कंट्रोल करने की कोशिश करी थी इस कनेक्शन को, तो अब ये पर्सन फ्री करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहते हैं। और इक्वल गिविंग टेक में इस पर्सन का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है व्हेन इट कम्स विद दिस कनेक्शन। ओके अनदर मैसेज मुझे आ रहा है लीड द वे एंड विच इज़ डू नॉट ड्रिंक पॉइजन। मुझे लगता है इनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद जो एक लीडिंग एटीट्यूड था इस पर्सन का इस कनेक्शन में, वो इस कनेक्शन को डेफिनेटली फॉल डाउन की एनर्जी में लेके जा रहा है। इसीलिए ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक में ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रख रहे हैं। ओके दैट इज़ सो गुड। चलिए और देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। यहाँ पर है मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट, यू कैंट गो बैक टू यस्टरडे। एक मेजर रियलाइजेशन है पास्ट को लेके, कुछ चीज़ें सही नहीं करी, कुछ सिचुएशन ऑन एंड ऑफ गई, तो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद वो राइट तरीका नहीं था, बट अब जाके ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कोई बात नहीं, इस समय पे मैं मैनेज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ऐसे आपके पर्सन की फीलिंग्स है। तो पास्ट में तो नहीं जा सकते, बट एक्चुअल में करंट को चेंज करा जा सकता है, ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में है। सो ओवरऑल रियलाइजेशन, बिट्रेयल्स के बारे में याद करना और एक राइट वे में कनेक्शन को डील करना इनकी इंटेंशन और फीलिंग्स में आ रहा है। ठीक है, बट दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। यू आर एयर एंड फ्री का मैसेज ये होता है जो इंडिकेट करता है कि दे फाइंड यू समथिंग एल्स, दे फाइंड समथिंग एल्स इन यू। ठीक है, कुछ तो अलग इनको आपके अंदर लगता है, कुछ नज़र आता है। ठीक है, ओके तो मुझे लगता है शायद ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, इनको क्या अलग नज़र आता है, बट डेफिनेटली दे सी समथिंग डिफरेंट इन यू। ओके नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ओके मैनेज टू बी क्लैड हु इन द वर्ल्ड आर यू एंड विद दिस पेंटिंग द रेड रोजेस। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो हैं ये आपको क्वेश्चन कर रहे थे पास्ट में, आपकी वर्थ को, आपको एग्जैक्टली समझना नहीं चाह रहे थे कुछ, या समझाना नहीं चाह रहे थे कुछ। इस समय पे ये पर्सन आपको कुछ बहुत सारी बातें बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको रियलिटी सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं आपके साथ। तो ये टाइम पीरियड इस कनेक्शन में आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अच्छा होता है, वो दिख रहा है। दिस पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ओपन अप करना चाहते हैं, चीज़ों
चीज़ों को बताना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ रिग्रेट हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई यही रीज़न है कि ये पर्सन आपकी तरफ रीच करना चाहते हैं। ओके, सो दैट इज़ आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 444, बिकॉज मुझे एक अच्छा मोमेंट बिटवीन यू एंड योर पर्सन बनता हुआ दिख रहा है। इसकी इंटेंसिटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, बट येस, ये चीज़ आपकी लाइफ में आने के चांसेस है। ओके, दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।